नमस्कार आप सभी को राजस्थान क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, राजस्थान जी के हर रोज की भांति आज भी हम पढ़ेंगे। स्पेशल टेस्ट होगा आपके लिए। यहाँ पे हम पढ़ेंगे आज टोटल 40 क्वेश्चन, जो कि आपको शुरू से लेकर एंड तक हमारे साथ जुड़े रहना होगा। तभी आपको पता चलेगा कि कैसे इजी क्वेश्चन और कैसे थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। हालांकि आज मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, आपके लिए काफ़ी इजी क्वेश्चन रहेंगे। आप 40 में से लगभग 38 के बीच में आसानी से कर पाएंगे, राइट। क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी कई बार करा चुका हूं, है ना। बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिएगा लास्ट तक। भारत पाक, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत पाक 1971 के समय राज्य के जो मुख्यमंत्री थे ना, वो कौन थे? श्री बरकतुल्ला खान थे, या अशोक गहलोत थे, या राम कुमार वर्मा, या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल आसान हो जाएगा आप सभी के लिए, बरकतुल्ला खान हो जाएगा। और राजस्थान के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री थे जो पद पर रहते हुए ही उनकी मृत्यु हो गई थी, तो निधन हो गया, तो वो भी है जो श्री बरकतुल्ला खान ही करेंगे। अगला क्वेश्चन है 1800, देखिए दोस्तों ध्यान देना जरा। हाँ, 1857 विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तखत सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी? ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन ही लाजवाब है भैया। 1857 विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तखत सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी? तो जनरल रॉबर्ट्स के, है ना, जनरल रॉबर्ट्स। सर ऑप्शन ही नहीं है, अच्छा यूं क्या? चलो कुशाल राज सिंह भी हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर, है ना। बिल्कुल साहब, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये एग्जाम पूछा जाता है। और हाँ, मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था कि तखत सिंह जो थे ना, ये जोधपुर के शासक थे 1857 की क्रांति के समय, और 1947 के समय हनुमंत सिंह थे जोधपुर के शासक। 1947 के समय हनुमंत सिंह थे जोधपुर के शासक। मतलब स्वतंत्रता का भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। कुवाड़ा नामक जो है ना, ये क्षेत्र कहाँ पे? ये भीलवाड़ा में। याद रखेंगे आप यहाँ से। तात्या तोपे की सेना का मुकाबला किस अंग्रेज अफसर की सेना से हुआ था? तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है आप सभी का। राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा जनरल रॉबर्ट्स, है ना। यहाँ पे आपका जनरल रॉबर्ट्स हो जाएगा दोस्तों। और कहाँ पे हुआ था? सर ये कुवाड़ा में हुआ था और तात्या तोपे के साथ में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कृपाराम खिड़िया की जो कृति है ना दोस्तों, इनमें से कौन सी जो कृति है या ग्रंथ है वो कृपाराम जी खिड़िया का है? पेरू प्रकाश है, अजितोदय, या कायम रासो, या राजिया दुआ? देखिए यहाँ पे बिल्कुल आसान है। पेरू प्रकाश की बात करें, सवाई सिंह का है। पेरू प्रकाश किसका? सवाई सिंह धमोरा का, ठीक है दोस्तों, ध्यान देना, सवाई सिंह धमोरा। और कृपाराम खिड़िया का जो है ना, ये अपना क्या, अजितोदय नहीं है, राजिया दुआ जो है ना, ये कृपाराम खिड़िया है। कृपाराम खिड़िया राजिया दुआ है। अजितोदय लिखा था जगजीवन भट्ट ने। अपन कई बार पढ़ते हैं जगजीवन भट्ट के बारे में, है ना। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। और कायम रासो तो वो है ना, कवि है यार कुछ नाम करके, जान कवि है ना, तो ये कायम रासो लिखा था। अगला क्वेश्चन है हरी केली नाटक की रचना किसने की थी? बताइए दोस्तों, हरी केली जो नाटक की रचना की थी ना, वो किसने की थी? वैसे ये 5-6 जो पत्थर थे, मतलब पाषाण थे बड़े बड़े, विग्रहराज चतुर्थ ने की थी। कई बार मैंने, अच्छा हाँ, कल ही अपनी ये क्लास हुई थी, कल मैंने ये क्वेश्चन आपको पूछा था, जो कि इसमें अर्जुन और भगवान शिव के युद्ध का इसमें हमें वर्णन मिलता है, ठीक है। भाषा अगर आपसे पूछा जाए तो संस्कृत भाषा में ये हरिकेली नाटक की स्थापना होती है। और इनके नामों की बात करें, इनको कवि बांधव भी बोलते हैं। किसको? इनको कवि बांधव भी बोलते हैं, इनको विग्रहराज भी बोलते हैं, विग्रहराज चतुर्थ बोलते हैं, इनको बीसल देव भी बोलते हैं, बीसल देव, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखना, डी ऑप्शन आपका राइट। निम्न में से असंगत आपसे पूछा जा रहा है। एक बार फिर से बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। देखो, निम्न में से असंगत भपंग, तंदूरा, मोरचंग और गुर्जरी। देखो जरा ध्यान देना, भपंग तंदूरा ये क्या है? ये अपने तत्वाद्य है ना, तत् है ना। और मोरचंग जो है ना, ये सुशिर वाद्य है, सुशिर वाद्य, ठीक है। और गुजरी ये भी तत्वाद्य ही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। जो अलग है वो अलग है, ठीक है, ओके। क्या हो जाएंगे? ये दोनों तत् है और डी भी तत् है। मतलब मोरचंग जो है ये सुशिर है, मतलब फूंक से बजाया जाता है। रणथंबोर पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार कब हुआ था? ये बताइए। सर मन तो कौन ठा में थोड़ी था उल्टे, अरे थे था कोनी भाई, अब वो बात वे कोनी हमेशा, है नहीं, अंपो घणी कोनी था, पर अंपो ने तो राइट आंसर बतानो पड़सी। भले मन नहीं बताओ तो काले कठिन कटी तो बतानो ही पड़सी, है नहीं। एग्जाम हॉल में तो बताओ इजला जने के हूँ उठे अंपो नहीं लिख सकूँ कि हाँ जटे लिख सकता नहीं 10वीं 12वीं या 8वीं या 5वीं जटे भी लिखना चाहिए नहीं, आप लिख सकता हाँ कि भाई मन तो कौन ठा भाई रे, एड़ा मत पूछा करो मैंने।
हमें तो एड़ा लिख भी नहीं सको कटी भी, क्यों? क्योंकि OMR सीट इतनी जावे और उनमें आप ABCD भरो ला या पर एड़ा लिखो, है कि नहीं? चलो साहब कोई ना, ये सारी बातें जो है झुटली है। वैसे यहाँ पे अपना राइट आंसर 11 जुलाई 1301 को रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। मंदिर मस्जिद जो भी थे, महल थे, सॉरी मस्जिद नहीं मैंने गलत बोल दिया, मंदिर महल जो भी थे वो सारे ध्वस्त करा दिए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। और मुहम्मद शाह और केहबरू और इनके जो थे ना वो रणथंभौर के जो करने वाले, क्या घात करने वाले जो थे, रणमल रतिमल, उन दोनों को भी मौत के घाट उतार दिया। और केहबरू को भी, केहबरू जो था एक मुहम्मद खान जो था, ये इन सभी को चारों को अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, मौत के घाट उतार दिया। अच्छा अगला क्वेश्चन है, स्ट्रांग वुमेन, शक्तिशाली महिला, है ना, यही होता है ना इसका अर्थ। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा माला सुखवाल को लॉक करेंगे, है ना। ये कहाँ से बिलोंग करती है? ये उदयपुर से बिलोंग करती है दोस्तों। अच्छा यहाँ पे हम देखें, प्रतिभा पाटिल सर्वप्रथम राज्यपाल, राजस्थान की सबसे पहली महिला राज्यपाल यही बनी थी, है ना? नहीं सर, तो कौन बनी बताओ जल्दी बताना, और कौन बनी थी? चलिए, और गायत्री देवी कौन है? ये मंत्री थे, है ना। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि बासंद्रा पहाड़ी पर स्थित दुर्ग है। बासंद्रा पहाड़ी पर स्थित जो दुर्ग है ना वो कोटा दुर्ग है? नहीं। बाला किला भी नहीं है, नागौर का किला भी नहीं है। बासंद्रा, सज्जनगढ़ नहीं है क्या? हाँ सर। अच्छा, सज्जनगढ़ दुर्ग के अलग अलग नाम भी है, मुकुटमणि दुर्ग भी बोलते हैं, मुकुटमणि, क्या? हाँ मुकुटमणि बोलते हैं भैया, उदयपुर का मुकुटमणि इसी दुर्ग को बोला जाता है, वो उदयपुर का मुकुटमणि, ध्यान रखना। इसका निर्माण करवाया था सज्जन सिंह ने। अच्छा, गढ़बींटली दुर्ग किस दुर्ग को कहा जाता है? बताइए जरा, गढ़बींटली दुर्ग जो है ना किस दुर्ग को कहा जाता है? अकबर के किले को, तारागढ़ दुर्ग को, रावली टॉडगढ़ को, या इनमें से कोई नहीं? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हम कई बार पढ़ते हैं कि इसको हम गढ़बींटली दुर्ग भी कहते हैं, तारागढ़ दुर्ग भी कहते हैं, हम इसको अजमेर दुर्ग भी बोलते हैं, अजमेर दुर्ग। अच्छा सर, इसको आप कई बार राजस्थान का हृदय भी तो बोलते हैं ना? हाँ, राजस्थान का हृदय भी बोलते हैं। इसको अरावली का अरमान भी बोलते हैं, अरावली का अरमान भी बोलते हैं। इसको कहाँ पे लिखूँ मैं? राजपूताना, राजस्थान की कुंजी भी इसी को बोला जाता है, और राजस्थान का जिब्राल्टर तो ही बोला जाता है। चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, किस अनुच्छेद के अनुसार? राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, किस अनुच्छेद के अनुसार होगी? तो हम जाएंगे 154 के अनुसार। देखिए दोस्तों, 155 में क्या है? 155 में नियुक्ति है, राज्यपाल की नियुक्तियां किस में होती है? अनुच्छेद 155 में होती है। और अनुच्छेद 157 में क्या होता है? योग्यताएं होती है, मतलब कि जो राज्यपाल की योग्यता, मतलब वो हायर करते हैं कि नहीं, तो ये है जो योग्यताएं हो जाएगी 157 योग्यताएं, 57 योग्यताएं, 55 नियुक्ति, 55 नियुक्ति, 54 शक्तियाँ। ठीक है, ध्यान रखेंगे भाई, फैशन तभी बनेगा मतलब जब हम याद करेंगे। देश और राज्य का सबसे प्रथम धूम्रपान रहित शहर कौन सा माना जाता? वैसे दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। इस झुंझुनू के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे अपना राइट आंसर मोर अभ्यारण्य। दोस्तों क्या? मोर अभ्यारण्य झुंझुनू में ही लगाए जाने की संभावना है ना? हाँ सर। अच्छा, दूसरा मैं आपके लिए लिख देता हूँ, प्रथम गधों का अभ्यारण्य, गधों का अभ्यारण्य, प्रथम राज्य का प्रथम गधों का अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये भी है जो डूंड लोड में ही बनाया जा रहा है। ठीक है, बन गया लगभग तो। और प्रथम कोर लाइब्रेरी जो है वो भी अकवाली में ही है। कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला के पास किस विभाग का, सॉरी उसको हटाओ आप। हाँ, अभी तो वैसे है ना, अभी जो अगर देखा ही जाए आपका, तो कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला के पास जो है ना किस विभाग का कार्यभार है? वैसे सही बात है, यहाँ पे शिक्षा मंत्री है ना, क्या है? शिक्षा मंत्री। आप इसको आप वैसे याद ही रखेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, सबको पता ही होगा। कृति निशानी जो है ना किस संत द्वारा रचित है? ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बताया यार, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल आसान से सही कर पाएंगे क्वेश्चन। हरि रामदास जी जो है ना, कृति निशानी जो है ना ये किस संत की है? तो ध्यान रखना, हरि रामदास जी की है। इसमें उल्लेख किसका है? योग का उल्लेख है, प्राणायाम का उल्लेख है। किसका? प्राणायाम या योग का उल्लेख है इसमें। ठीक है, और यही जो हरिराम दास जी है ना, मैंने आपको कई बार बताया, वैसे आपको ध्यान ही है यार कि 4 पीठ हैं किसकी? राम सनई संप्रदाय की। कितनी? 4 पीठ हैं, शाहपुरा, सिंहथल और रेण और खेड़ापा। ठीक है, तो जो ये सिंहथल जो है ना, ये बीकानेर वाला है ना, ये सिंहथल बीकानेर का है। यहीं पर इसी बीकानेर सिंहथल के जो ये ना पीठाधीश, ये हरिदास जी थे, संस्थापक शुरुआत के।
प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। राजस्थान में शीतकालीन में वर्षा करने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति जो होती है ना, भूमध्य सागर, लाल सागर, अरब सागर या बाल्टिक सागर, इन दोनों को हटा दो। ए और बी में से कौन सा करोगे, जल्दी बताओ जरा, ध्यान दीजिएगा, क्या ही हो जाएगा राइट आंसर। ए ऑप्शन को लॉक कर देंगे हम, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर है ना सर, हाँ जी, भूमध्य सागर से जो वहाँ से जो पश्चिमी वायु विक्षोभ होते हैं ना, उसी से जो है शीत ऋतु में जो यहाँ पे होती है क्या, वर्षा, और उसको हम बोलते हैं मावठ, अभी अभी जो हुई थी, है ना। नंबर 16 क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है और ये भागे ही जा रहा, पता नहीं क्यों, क्या हो गया इसको। चलिए नंबर 16 क्वेश्चन आप, क्या है यार, हाँ, कालू राम, अनिल दोराया और चूड़ामन, ये तीनों जो नाम आप देख पा रहे हैं ना, अनिल दोराया, चूड़ामन, कालू राम, इन तीनों से किसका संबंध है, ब्लैक पॉटरी से, सफेद पॉटरी से, ब्लू पॉटरी से या उपरोक्त सभी। तो हम जाएंगे ब्लू पॉटरी के साथ, फिलहाल हमारा सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। दोस्तों ब्लू पॉटरी से संबंधित एक और महत्वपूर्ण हस्ती जिनको हम कहेंगे कृपाल सिंह शेखावत, कृपाल सिंह शेखावत कहेंगे, और वे तो भैया पद्मश्री से भी मतलब पद्मश्री जो अवार्ड भी इनको मिला हुआ है, सम्मानित हो रखे हैं 1976 में, सॉरी 1979 में, ध्यान रखना। उद्योग जगत के जनक किन्हें बोलते हैं, हाँ सर जल्दी बताइए, उद्योग जगत का जनक किन्हें बोलते हैं, हर भाई हर बहन बताएंगे, जमनालाल बजाज, अमरचंद भाटिया, सेठ धनराज या घनश्याम बिड़ला। राइट आंसर बिल्कुल डी के साथ जाएंगे, और ये घनश्याम बिड़ला जो है ना, ये जयपुर से संबंध रखते हैं। अच्छा, जमनालाल बजाज को राजस्थान के मतलब राजस्थान में इनको 5 नंबरी भी बोला जाता था, लेकिन ध्यान रखना कि 5वां पुत्र भी बोला जाता है, किसका, गांधी जी का। अमरचंद भाटिया की बात करें, ये भी बीकानेर के ही थे, ठीक है, इनको सबसे पहले शहीद होने का इनको श्रेय जाता है वैसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला कौन सा है। दोस्तों पूछा जा रहा है राष्ट्रीय राजमार्गों की सबसे लंबाई वाला जिला, मैं आपसे बता देता हूँ, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। सबसे पहले नंबर पे बीकानेर है, दूसरे पर बाड़मेर है, तीसरे पर जैसलमेर है। कैसा जमा हमारा, मतलब ये किस प्रकार का, ये जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, कैसे जमा, बढ़िया जमा ना। चलो तो 860 किलोमीटर तो है लगभग अपना राष्ट्रीय राजमार्ग बीकानेर, और 845 किलोमीटर लगभग है जो अपने किसमें, बाड़मेर में, और 788 है या 788 और 90 के बीच में ये जो है ये किलोमीटर किसमें, अपने जैसलमेर में, ठीक है। तो कितने हो गए, ये 3 जिले, बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। फर्स्ट पे आएगा बीकानेर, सेकंड में बाड़मेर, थर्ड पे जैसलमेर। अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ नॉर्मल जो सड़कें होती है ना, सर्वाधिक सड़कें जो है ना कौन से जिले में, तो ध्यान रखना बाड़मेर जिले में सर्वाधिक सड़कें कहाँ पे दोस्तों, बाड़मेर में, ये फर्स्ट नंबर पे है। चलो, विशाल बालू का स्तूप किस भूभाग का उदाहरण है, बताइए दोस्तों, कितना ईजी क्वेश्चन है। विशाल बालू का स्तूप किस भूभाग का उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, मतलब डी ऑप्शन आप सभी का लॉक हो जाएगा, है ना। रेत के मतलब बालू रेत के बड़े बड़े विशाल टीले होते हैं यहाँ पे, तेज हवाओं के साथ अपना स्थान भी बदलते रहते हैं यहाँ के टीले, ये है ना। मतलब कि मैं आपसे बात करूँ, वायु अपर्दन है, जैसे निक्षेपण का मतलब काफ़ी कुछ परिणाम ही है ये। अगला क्वेश्चन है, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित हुआ। मुकुंदरा हिल्स है ना दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से सर, एक तो अपना रणथंभौर है, चलो एक रणथंभौर, दूसरा सर केवला देव है, ठीक है, और तीसरा ये हो जाएगा अपना मुकुंदरा हिल्स। 3 ही है ना राष्ट्रीय उद्यान, हाँ सर 3 ही है। चलो साहब बहुत ही बढ़िया। तो ये हुआ था अपने जनवरी 2012 में, कब, जनवरी 2012 में, मतलब आप इतना याद रखेंगे जनवरी 2012। हाँ भले डेट पूछे या ना पूछे, हमें कोई मतलब इन डेट से, हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ 2012 जनवरी। ओके, तीसरी, अच्छा ये एक तो ध्यान रखना, ये तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है, तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है, और बाघ परियोजना भी ही है, बाघ परियोजना भी है ये तीसरी, और चौथी बाघ परियोजना रामगढ़ विस्तारी है। ध्यान रखियो साहब, क्वेश्चन कहीं ना कहीं से जरूर पूछे जाते हैं। और मॉर्निंग में एक कमेंट देखा था मैंने कि सर वो अपने वन्यजीव अभ्यारण्य के और वनों से संबंधित जो रिपोर्ट वगैरह है वो आप एक बार क्लास लेकर आइए। चलिए मैं ज़रूर लेकर आऊँगा आपके लिए वो क्लास, लेकिन मुझे कुछ अपडेट वगैरह उसमें करने होंगे, क्योंकि काफ़ी अपडेट नई भी है, तो वो थोड़ा सा समय लगेगा, मतलब 3-4 दिन जरूर लेकर आ जाऊँगा, ठीक है। किणसरिया शिलालेख में किस चौहान शासक की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। वाकपति राज का, सिंह राज का, दुर्लभ राज या फिर उपरोक्त सभी को करेंगे जब ऑप्शन डी हो, तो फिर किस बात का शर्माना, है ना। चलिए, अच्छा ये जो शिलालेख है ना, जो प्रशस्ति है ना, इसको लिखा था कायस्थ ने,
कायस्थ महादेव ने इसको लिखा था, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऊंटगिरी का दुर्ग किस में है। दोस्तों ये जो किणसरिया जो है ना, किणसरिया मैंने आपको बताया शिलालेख, ये परबतसर नागौर का जो है ना केवाय माता का मंदिर, केवाय माता के मंदिर में ही मिला था वो शिलालेख, ठीक है। ध्यान रखना, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऊंटगिरी का दुर्ग किस किले में स्थित है। करौली में सर। अच्छा घने जंगलों में क्या, तभी देखा नहीं है सर हमने कभी, करौली में है तो भी। अच्छा तो हम ऊंटगिरी का दुर्ग किस, एक बात और है, करौली के मैंने कोई भाई बहन देखे नहीं है, मतलब अपनी क्लास में कोई है तो कमेंट ज़रूर करना करौली से, है ना, क्योंकि करौली काफ़ी छोटा भी है और मुझे आज तक नहीं कोई मुझे मैसेज मिला, मतलब करौली के स्टूडेंट्स वगैरह का। चलिए तो अगर कोई हो तो ज़रूर कमेंट करना, मुझे लगे कि हाँ करौली से भी है कोई। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका निर्माण जो है ना, हाँ अगर करौली से हो ना तो ये भी ध्यान रखना कि एक आपका ऊंटगिरी दुर्ग है, अगर मैं वहाँ पे आऊँ तो आपको मुझे घुमाना होगा इस ऊंटगिरी के दुर्ग में, ठीक है। इसके निर्माता की बात करें ना, लोधी राजपूत इसके निर्माता हुआ करते थे, लोधी राजपूत हुआ करते थे, राजपूत इन्होंने इसका निर्माण करवाया, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आता है हाथी बेड़ो वैवाहिक रस्म किस जनजाति में प्रचलित। अरे भैया कितना आसान सा क्वेश्चन है, कितनी बार पढ़ लिया है ना। हाथी बेड़ो वैवाहिक रस्म जो है ना, ये गरासिया जनजाति में नहीं है, मतलब ये नीचे नहीं आ रहा, हाँ इस साइड में ना भील जनजाति में, ठीक है, याद रखेंगे। अन्य रस्म भी है काफ़ी, जैसे आटा साटा है, जैसे नाता प्रथा वगैरह है। बामनवाड़ मंदिर क्यों प्रसिद्ध है, क्यों है भाई बताओ जरा बताओ, और ये है ही कहाँ पे सर, है कहाँ पे ये तो बता दो। हाँ वही तो बात है ना, ये मैं आपसे पूछने वाला था। बामनवाड़ मंदिर मैं आपके लिए ऑप्शन दे देता हूँ, पाली में है, सिरोही में है, या फिर आपके जालोर में। बताइए दोस्तों कहाँ पर है ये बामनवाड़ का मंदिर। 3 जिले आपके लिए बस, है ना, जल्दी बताना। ये जैन धर्म का यहाँ पे मंदिर है दोस्तों, भगवान महावीर जी को समर्पित है ये मंदिर बामनवाड़ का। और क्या कहा जाता है कि यहाँ पर जो सबसे जो पुराना मंदिर है ना, वो महावीर जी के सब जो बड़े भाई थी ना नंदीवर्मन, उन्होंने यहाँ पे इसको स्थापित करवाया था, ऐसा कहा जाता है। भगवान महावीर ने बोला जाता है कि यहाँ पे चातुर्मास भी किया था, ठीक है। तो ये काफ़ी भैया पुरानी जगह है। अगला क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खान किसके प्रमुख वादक है। 25 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बिस्मिल्लाह खान किसके प्रमुख वादक है। तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा शहनाई, शहनाई के वादक है। बुलाओगे कभी सर, बुलाना था, चलो पहले नौकरी लग जाओ फिर बुला लेना, ठीक है। हाँ अच्छा शहनाई, शहनाई ये बिस्मिल्लाह खान जो है ना किसके प्रमुख वादक है, शहनाई के, मतलब सुशीर में सर्वश्रेष्ठ जो है ना यही है, शहनाई है, इसलिए ध्यान रखना, ठीक है। हाँ चलो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, चांदमारी ताम्र परियोजना राजस्थान के किस जिले में कार्यरत है। अच्छा चांदमारी ताम्र परियोजना, चांदमारी ताम्र परियोजना किस जिले में स्थित है। तो झुंझुनू में, अपना बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मतलब ये है ना, ये तांबे की परियोजना है, तांबा गलाने की, मतलब एक प्रकार से आप परियोजना बोलो या प्रोजेक्ट बोल दो, ठीक है। काले हिरणों और कुर्जा के लिए प्रसिद्ध जो है ना दोस्तों अभ्यारण्य, इनमें से कौन सा है। काले हिरणों व कुर्जा के लिए जो प्रसिद्ध अभ्यारण्य है, वन विहार नहीं है, सज्जनगढ़ भी नहीं है, केसर बाग भी नहीं है। अच्छा वन विहार कहाँ पे दोस्तों, धौलपुर में ना, केसर बाग भी धौलपुर में, सज्जनगढ़ उदयपुर में, तालसा पर करेंगे। तालसा पर कहाँ पे, चूरू में सर। अच्छा चूरू में है क्या तालसा पर, ओहो। अच्छा ये जो तालसा पर है ना दोस्तों, ये राज्य का तीसरा सबसे छोटा है, ठीक है। सुजानगढ़ में है वैसे, कितना है, केवल और केवल 7.19 वर्ग किलोमीटर में ही है। 1960-62 में ये बना था लगभग। अच्छा बीकानेर जिले का शुभंकर बताओ जरा कौन है। बीकानेर जिले का शुभंकर जो है ना दोस्तों, ये कौन है। छोटा किला तो हनुमानगढ़ का है ना, हनुमानगढ़ का ही है ना, सारस सर भरतपुर का है। अच्छा काला तीतर कहाँ पे बताओ, और भट्ट तीतर कहाँ का है। बीकानेर का तो दोस्तों भट्ट तीतर है, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, हाड़ी महारानी जसवंत दे के शासक की पुत्री थी। हाड़ी रानी हुआ करती थी जिनका नाम था जसवंत दे, कौन से शासक की पुत्री थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, शत्रु शाल की, ठीक है, मतलब ए ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। और जो जोधपुर के राजा थे ना जिनका नाम था जसवंत सिंह, उनकी पत्नी थी ये, मतलब रानी थी। ओके अगला क्वेश्चन है, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष कौन। गोपाल पचेरवाल। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए पुराना हो गया या फिर सही है,
हाँ सही है, खैर हरीश चंद्र शर्मा जी बिल्कुल सही है, राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन है, अमीर आसो ग्रंथ का लेखक कौन थे? अच्छा दोस्तों देखिए, कल आपके लिए कल रात को क्या आएगा, कल रात को ऐसी राजस्थान जीके की क्लास आएगी, एक बार फिर से न्यू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे, मतलब लगभग सारे क्वेश्चन आपके लिए नए ही होंगे। उम्मीद करूंगा कि आप उस क्लास में बड़े अच्छे तरीके से जुड़ेंगे। हमीर रासो ग्रंथ का लेखक जो था ना, वो दोस्तों था जोधराज। कौन थे? जोधराज। चंद्रशेखर ने क्या लिखा था? हमीर हट लिखा था, हमीर हट लिखा था। जय सिंह सूरी ने सर हमीर मदमर्दन। अच्छा, और हमीरायण किसने लिखा? ये हमीरायण जो है ना, ये हमीरायण ग्रंथ है, इसमें नाम तो खैर गलत दे दिया वैसे, ये हमीरायण लिखा था पद्मनाभ ने दोस्तों, ठीक है। और जय सिंह सूरी ने क्या लिखा था? हमीर मदमर्दन लिखा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से मुख्यमंत्री के कार्यों से संबंधित है? बताइएगा, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से मुख्यमंत्री के कार्यों से संबंधित है? कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 163 को करेंगे। अच्छा 163 में तो वो होता है खैर मंत्रिपरिषद वगैरह होता है ना, तो 167 हो जाएगा, इसका मतलब है ना 167, मतलब आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। किस राज्यपाल के समय में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा? ये बताइए सॉरी, किस राज्यपाल के समय में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था? डॉक्टर संपूर्णानंद, डॉक्टर श्री सरदार हुकुम सिंह, श्री सरदार जोगेंद्र सिंह या सुखदेव प्रसाद? किस राज्यपाल के समय? तो डॉक्टर संपूर्णानंद के समय ही, मतलब कि देखो 1962 से लेकर ये 1967 तक रहे थे, और 1967 में ही फर्स्ट टाइम राष्ट्रपति शासन लगा था राजस्थान में। और उस समय मोहनलाल सोकड़िया थे अपने मतलब वो मुख्यमंत्री, और ये थे अपने डॉक्टर संपूर्णानंद जी, क्या थे? ये थे मतलब राज्यपाल, समझ लिया करो यार। अगला क्वेश्चन है पचीरा, जिन्हें हम बोलेंगे इंडियन स्क्रीमर, क्योंकि पचीरा जो है हमें हिंदी भाषा जितनी आती नहीं है, हम पढ़ेंगे इंग्लिश में, इंग्लिश में हम पढ़ेंगे तो इंडियन स्क्रीमर पढ़ेंगे, है ना। चलो भाई बहुत बढ़िया। किस जिले का शुभंकर है? तो ये जो है ना, ये धौलपुर का है दोस्तों। जैसलमेर का गोडावण है, ठीक है। और गंगानगर का चिंकारा है। अरे जयपुर का काहे है? जयपुर का काहे कौन सा मतलब शुभंकर है? जल्दी बताइए, जिनको पता हो, ना हो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि भैया बहुत गलत बात है। क्यों ये गलत बात है ना? क्यों पता नहीं है? शुभंकर भी पता नहीं है आपको, गलत बात है। चलो, रसकपुर नामक महिला किससे संबंधित थी? रसकपुर नामक महिला जो है ना, ये कौन सी रियासत से संबंधित है? तो जयपुर से। जयपुर का नाम तो सुना ही होगा, जगत सिंह द्वितीय उनकी पासवान हुआ करती थी ये, है ना। और बाद में ऐसा कहा जाता है, मतलब कि मैंने कहीं पढ़ा भी है वैसे, कि जयपुर के जो सरदार वगैरह थे, जो भी मतलब सामंत वगैरह थे, उन्होंने मिलके क्या किया इस पासवान को बाद में मरवा दिया था। अगला क्वेश्चन, झीलों में खारा पानी होने और नमक उत्पादन होने का मुख्य कारण क्या है? ये क्वेश्चन तो अपने कई बार पढ़ लिया। नमकीन की चट्टानें या फिर माइका श्रेष्ठ चट्टानें, है ना। अपना राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अपन हो जाएंगे बिंदास और हम पढ़ेंगे आगे। नंबर 37 आप सभी की स्क्रीन पर। राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च जो पुरस्कार है ना, वो कौन सा है? अच्छा, संस्कृत अकादमी द्वारा दिया जाने वाला वो, हाँ वही पूछा जा रहा है ना आपको, तो वही बताना। बाकी आप कोई देखो माघ पुरस्कार कर लेंगे, ठीक है। मतलब ये ऑप्शन आपका किसने बनाया, यहाँ पे किसने है, ठीक है। किसने? गजरा का मकबरा किसने बनाया था? तो राजा भगवंत दास ने, राजा बेर सिंह ने, राजा गोविंद सिंह ने या राजा भगवान सिंह ने? तो गजरा का मकबरा ये बनाया था राजा भगवंत दास ने बनवाया था। ये भगवंत दास जो थे ना दोस्तों, ये धौलपुर के राजा थे। आप कहीं आमेर वाले राजा ना मतलब जान के बैठो, वो ना करियो। ये धौलपुर के राजा थे भगवंत दास, इन्होंने ही गजरा का मकबरा बनवाया। कहाँ पे बनवाया? नरसिंह बाग में बनाया, नरसिंह बाग में बनाया, ठीक है। तो ये गजरा कहा जाता है कि इनकी एक प्रेयसी थी या फिर प्रेमिका थी, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि काकोली नामक पूरा स्थल किस जिले में स्थित है? इस क्वेश्चन पर कई बार हमने डिस्कस भी किया है, और अगर देखा जाए ना तो ये क्वेश्चन जो है अपन ने इसी फॉर्मेट में कई बार पढ़ा है। रियल बता रहा हूँ मैं, काफ़ी को पता भी है वैसे,
रट लिया है इसको। ये अपने 12 में स्थित है, काकोली नामक स्थान। और कांकरोली नामक स्थान कहाँ पे? राजसमंद में। कांकरोली अगर पूछा जाए तो राजसमंद है, और काकोली अगर पूछा जाए तो 12 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि भी छाजा नदी किस जिले की प्राचीन नदी है? ये आप लोगों से किया जा रहा है क्वेश्चन। छाजा नदी किस जिले की प्राचीन नदी है? जैसलमेर, बूंदी, प्रतापगढ़ या जालौर? इसका आंसर आप लोग देंगे, जल्दी बताएंगे। उम्मीद करूंगा आप सभी बताएंगे इसका आंसर। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बूंदी। वैसे आप सबको ये भी पता है कि गरदड़ा सभ्यता यहीं पर इसी के किनारे विकसित होती है, नदी के किनारे। देश की पहली बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग यहाँ पे हमें मिलती है। ठीक है, अब मैं आपको आज का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो दे देता हूँ, आप सभी लोग इसका आंसर देंगे। ठीक है, राजस्थान उच्च न्यायाधीश, राजस्थान का उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है, राजस्थान उच्च न्यायालय, यहाँ पे न्यायालय का न्यायाधीश जो है अपना त्याग पत्र किसे देता है? त्याग पत्र किसे देता है? इसका जवाब आप लोग जरूर देंगे। ठीक है, अगर आपको मालूम है, पता है तो। और उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें अपने मित्रों के साथ। और हाँ, अगर आप पहली बार हैं राजस्थान क्लासेस पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और बाकी जो राजस्थान जीके के टेस्ट, इंडिया जीके के टेस्ट और पीडीएफ नोट्स वगैरह वो वेबसाइट पर उपलब्ध है और डेली कंटिन्यू उपलब्ध करवाए भी जा रहे हैं, तो आप लोग वहाँ पर भी एक्टिव रहें। यहाँ पर अभी क्लास कम हो रही है, लेकिन वहाँ पर आपके लिए दिन ब दिन जो बढ़ता जा रहा है जो भी आपका कंटेंट। चलिए, आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।